वचन ये है, सही वचन ये है, और वो तौबा करते थे प्रभु से, फिर से प्रभु की ओर मुड़ते थे। न्याय फिर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर फिर उनके साथ रहता था, क्योंकि परमेश्वर को जिताने के लिए फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं है, उसे किसी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पे सही हैं, आप खड़े हैं, आप जीतेंगे अपने आप। तो इस तरह से आज हम इस पुस्तक को समझते हैं कि आपने इसे समझा, आपने इसे जाना, किस तरह से परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता आया है। और जब हम सोमवार से, मंडे से इस न्यायों की पुस्तक की स्टडी को स्टार्ट करेंगे, बाइबल टीचिंग को, बाइबल की स्टडी को, आपको मालूम होगा कि मैं किस विषय के ऊपर सुन रहा हूँ और ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्यों इजरायली क्यों ऊपर दूसरे राजा प्रबल होते थे, और फिर किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को उन राजाओं से छुड़ाता था, फिर कितनी देर वो छूटे रहते थे। जैसे न्यायी मरता था फिर वो अपने अपने कामों में, कर्मों में लग जाते थे, फिर से पाप करते थे। और फिर जब न्यायी आता था फिर वो तौबा करते थे, फिर परमेश्वर उन पर बरकत देता था, फिर परमेश्वर उनको शत्रुओं से आज़ाद करता था। हालेलुया। आज एनिमी हमारे बाहर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अगर आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आपका कोई एनिमी, कोई पास्टर, कोई सेवकाई, कोई इंसान, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला, कोई बंदा आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपके सेल्फ, आपके खुद के गुनाह, पाप और वचन के ऊपर ना चलना, ये आपके दुश्मन हैं। क्योंकि वचन के ऊपर ना चलने से जब परमेश्वर की ग्रेस खत्म हो जाती है, देखो वचन में क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे। यहाँ पर एक वचन मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता तू अत्यंत घबराएगा। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा घबराहट रहेगी तुम लोगों में, अत्यंत घबराहट। जिस काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा तुझको श्राप देता रहेगा और भय तुर करता रहेगा, भय तेरे अंदर रहेगा। आज अगर आप डिप्रेस्ड लोगों को देखेंगे, अजीब सा भय है उनके अंदर, अजीब सी बेचैनी है लोगों के अंदर। उसका रीज़न यह है कि जब वचन को ब्रेक किया जाता है तो बेचैनी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। आपको ये बात हमेशा वचन से याद रखनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो कोई तुझको कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों को कभी कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है अब्राहम की जनरेशन से, जो आप और मैं हैं, कि जब कोई तुझको कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। एक बहुत अमेरिका की, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है एक, और वो वचन की सेवकाई करते हैं। एक दिन वचन प्रीच करते करते उन्होंने बेनी हिन की बहुत बुराई की, और जब बहुत बुराई की, थोड़े दिन बाद वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ और प्रभु से, और बड़ा अच्छा सर्वेंट, और प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या बात है, तू मेरी प्रेयर नहीं सुन रहा। तो परमेश्वर ने कहा, तूने उसकी बुराई की इसलिए इस पोजीशन पे है। उसने खुद गवाही दी, ये टेस्टिमनी उसने आप दी है। तो उसने कहा कि जब मैंने फिर उसको फ़ोन किया और माफ़ी को मांगा कि इस तरह से मैंने तेरे खिलाफ बात की और मुझे माफ़ कर, तो तब परमेश्वर ने उसे हील किया। वचन बहुत कड़क है, ये किसी का पक्षपात नहीं करता, ये नाम देखकर नहीं काम करता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत रियल है, रियल देन यू एंड मी। हमारी इस फिजिकल लाइफ से भी ज़्यादा रियल ये वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि ये हमसे पहले था। हालेलुया। जब हम वर्ड के ऊपर रहेंगे, वचन के ऊपर रहेंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। अगर हम वचन से बाहर रहेंगे तो एक तिनका भी तुम्हें गिरा देगा, और अगर हम वचन के अंदर रहेंगे, पहाड़ भी तुम्हारे सामने बोना और कच्चा नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है। अपने इनसाइड पे काम करें, अपने अंदर काम करें, बाहर काम करने की कोशिश मत करें। अंदर सुधार करें, बाहर अपने आप सुधार हो जाएगा। हालेलुया। एक बार
एक व्यक्ति को उसको स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी। वो जहाँ जाए उसको स्मेल आ रही है, घर पे, अंदर, बाहर, परफ्यूम छिड़क लिए। तो बाद में पता चला कि उसकी यहाँ पर गंदगी लगी थी। तो कई बार जब गंदगी खुद पे लगी होती है तो हमें स्मेल आती है और हम सोचते नहीं वहाँ से आ रही, नहीं वहाँ से आ रही। तो कई बार अगर हम अपने आप को क्लीन कर लें तो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो वर्ड हमें क्लीन करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे इसीलिए तुम उनके कारण शुद्ध हो। जब हम वर्ड पढ़ते हैं वो हमें शुद्ध करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई पास्टर, कोई प्रचारक सिर्फ जो प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ता है वो कभी भी इफेक्टिव प्रीचर नहीं रहा। जिसकी प्रीचिंग घुटनों पे जन्मी है प्रेयर करते वक्त, और सेल्फ बाइबल रीडिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी उन्नति के लिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस जगह पर अगर जन्मी है वो टीचिंग, वो लोगों के हृदयों के अंदर घुस जाएगी और काम करेगी। कल मीटिंग में आपका स्वागत है। कल मैं आपसे ऑसम मैसेज शेयर करूंगा खुदावंद की आत्मा के द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर कल आपसे बात भी करेगा, वो आपको हील भी करेगा। इनवाइट समबॉडी, किसी को लेके आए, किसी को लेके आए साथ में, ताकि कल वो वचन को सुने, ऑयल रिसीव करे, हीलिंग रिसीव करे, डिलीवरेंस रिसीव करे, ब्लेसिंग को रिसीव करे, साल्वेशन को रिसीव करे। कल बैप्टिज्म होंगे, जैसे हर संडे थर्सडे होते हैं, आप उनको रिसीव करेंगे। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी इन जीसस ने। क्योंकि मेरा काम है कलीसिया को जगाना, कलीसिया को बताना, और कल फिर एक मैसेज मैं आपको दूंगा जो आपकी स्पिरिट में आपको जगा के रखेगा और परमेश्वर में मजबूत करके रखेगा। हैव ए ब्लेस्ड डे। मौसम साफ हो चुके हैं, धूप निकल चुकी हैं। हाँ, गर्मी वाली फीलिंग आ जाएगी 2-4 दिन में जब धूप सेकेंगे आप। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं हैं, और जब मैं आपको बोल रहा हूँ आप सेम नहीं हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं सेम होंगे जब आप वर्ड को सुन लेंगे, आप प्रेयर को सुनेंगे, आप डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे। और मेरा बिलीव है कि निराशाओं के साथ जो बंधे हुए लोग हैं वो यीशु मसीह नासरी के बड़े नाम में छुड़ाए जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। एक साल्वेशन प्रेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जितने पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए हैं। अगर आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करें, तो अपनी हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को हील करे, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को डिलीवर करे, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु इन्हें आशीषित कर, इनको बढ़ा खुदावन, वचन की गहराई इन पर जाहिर कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।